राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गए हैं। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे। एक गांव में मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह अपनी जमीन में खूब मेहनत करता, जिससे उसका घर का गुजारा चल रहा था। उसका एक बेटा था जो उसकी खूब सहायता करवाता। दोनों बाप बेटे मिलकर जमीन में खूब मेहनत किया करते थे। मंगल जब अपने खेत में जाया करता था तो उसके बीच में एक मंदिर पड़ता था। मंगल का रोज का नियम था कि वह पहले मंदिर में माथा टेकता और फिर एक बरगद के नीचे बैठे हुए ऋषि मुनि को प्रणाम करता। उसके बाद ही वह खेत में काम करने जाता था। एक दिन की बात है, मंगल अपने बेटे से बोला, बेटा, बारिश का समय आने वाला है, अब हमें खेत में बीज बो देने चाहिए। बेटा भी अपने पिता की हर बात मानता था। जैसे पिता कहते वैसे ही वह किया करता था। लेकिन मंगल ना जाने उस दिन क्यों इतना परेशान था। वह दुखी मन से जब खेत में जा रहा था तो मंदिर में माथा टेकने के बाद जब ऋषि मुनि को प्रणाम करने लगा तो ऋषि मुनि मंगल से बोले, बेटा, क्या बात है, तुम आज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। मंगल ने उदासी भरे स्वर में कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप तो जानते हो कि मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ और उसके बाद जो फसल उगती है उसी से मेरे घर का गुजारा चलता है। लेकिन इस बार मुझे बड़ी चिंता सता रही है, न जाने इस बार की फसल कैसी उगेगी। ऋषि मुनि हंसते हुए बोले, अरे मंगल बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य बदलने वाला है, तू जल्दी ही राजा बनने वाला है। ये बात सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर दूसरे ही पल सोचने लगा, लेकिन बाबा, ये कैसे संभव है, मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मैं अचानक से राजा कैसे बन सकता हूँ। बाबा ने कहा, ये सब तुम समय पर छोड़ दो और जल्दी ही देखना तुम राजा बन जाओगे। मंगल बाबा को प्रणाम करके अपने खेत में काम करने लगा। दोनों बाप बेटे खेत में अब अनाज बोने की तैयारी करने लगे। मंगल अपने खेत में खुदाई करता और उसका बेटा पीछे पीछे बीज बोने लगता। उन्हें ऐसा करते हुए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक मंगल के बेटे को अपने खेत में कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, देखो, खेत में वहाँ कुछ चमकता है। मंगल ने जब पास में जाकर देखा और उसे थोड़ा सा खोदा तो वहाँ पर एक चमकता हुआ संदूक था। संदूक वैसे तो बहुत छोटा था। दोनों बाप बेटों ने उस संदूकड़ी को बाहर निकाला और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी। मंगल ने जब उस मटकी को देखा तो कहने लगा, अरे, इस इतने सुंदर चमकीली संदूकड़ी के अंदर कोई ये मटकी क्यों रखेगा। तभी उसके बेटे ने उस मटकी को जैसे ही पलटा तो उसमें एक पत्र लिखा हुआ रखा था। मंगल तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस पत्र में देखो क्या लिखा है। मंगल के बेटे ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था,
यह छोटी सी मटकी कोई मामूली मटकी नहीं है, यह जादुई मटकी है। जो तुम मांगोगे वही ये तुम्हें दे देगी। मंगल ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या लिखा है इस पत्र में? तब मंगल के बेटे ने सारी बात अपने पिता को समझा दी। मंगल कहने लगा, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? किसी ने हमारे साथ जरूर मजाक किया है। मंगल का बेटा बोला, पिताजी आपकी चप्पल टूट गई है, क्यों ना मैं एक बार इस मटकी से कहकर देखूं। तभी उसने हाथ में वह मटकी ली और कहा, मटकी मटकी मेरे पिताजी की नई चप्पल ला दो। इतना कहते ही मंगल के पैरों में नई चप्पलें आ गई। अब तो मंगल को भी विश्वास हो गया कि यह मटकी तो वाकई जादू की मटकी है। अब तो दोनों बाप बेटे बड़े खुश हुए और उन्हें उन बाबा की कही बात याद आ गई। दोनों उन बाबा का शुक्रिया अदा करने लगे कि ये सब उनके आशीर्वाद से ही हुआ है और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। मंगल ने आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी आश्चर्य में भरी हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मंगल ने कहा, अरे प्रिय, इसे हाथ में लेकर तो जो कुछ मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। अब तो पत्नी ने भी बहुत इच्छाएं अपने सीने में दफन कर रखी थी। उसने जल्दी से उस मटकी को हाथ में लिया और कहने लगी कि मेरे लिए एक सोने का सुंदर हार ला कर दो। तभी मंगल की पत्नी के गले में एक सोने का बहुत बड़ा हार आ गया। ये देखकर तो मंगल की पत्नी फूली ना समाई और कहने लगी, सुनो जी, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ना होगी। तीनों बहुत खुश थे। अब तो धीरे धीरे मंगल का घर बहुत सुंदर बन गया और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रही। लेकिन इतनी जल्दी इतना अमीर बनना सबको खटकता ही है। गांव वाले चर्चा करने लगे, ऐसा इसे क्या खजाना मिल गया जो यह कुछ ही दिन में इतना अमीर बन गया। अरे इसके पास तो सब कुछ आ गया है भाई। अब तो जगह जगह यही चर्चा गांव में होने लगी। एक दिन उसी गांव के जमींदार के कानों में भी यह बात पहुंच गई। उसके कुछ खास आदमियों ने ये बात जमींदार से कही, मालिक आपको पता है, अब आप कुछ ही दिन के जमींदार रह गए हैं। हमारे गांव में मंगल नाम का एक किसान आपसे भी अमीर हो गया है और उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर वह जमींदार कहने लगा, अच्छा तुम उस गरीब मंगल की बात कर रहे हो ना, जिसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा है? अरे वो हमसे अमीर कैसे हो सकता है? तब उसके वे सेवक बोले, नहीं नहीं मालिक, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया है। अब तो वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उसके पास सोना चांदी भरे पड़े हैं। जमींदार को ये बात कतई रास न आई और उसने अपने कुछ आदमियों द्वारा मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उधर मंगल अपनी पत्नी से बोला, अरे प्रिय, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ आ गया है। अब हमें किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है। तो क्यों ना हम इस छोटी सी मटकी को अब जमीन में गाड़ दें, नहीं तो यह हमारे लिए संकट का समय ला सकती है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो अब लालच आने लगा था। इसीलिए वह अपने पति से बोली, कैसी बातें करते हो? भला इतना जादुई चिराग हमें मिला है, अब हमें यूं ही जाने दे। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए। वह उससे सोना चांदी मांगने लगी। उसी समय उस जमींदार के दो आदमी उनके घर के पीछे वाली खिड़की से ये सब देख रहे थे।
उन्होंने देखा कि मंगल की पत्नी एक मटकी को हाथ में रखे है और उससे सोना चांदी मांग रही थी। तभी उसके पास बहुत सारा सोना चांदी आ गया। अब तो उन्हें समझ में आ गया कि हो ना हो ये मटकी एक जादुई मटकी है और इसी से मंगल इतना धनवान हो गया है। उन्होंने जाकर ये सारी बात उस जमींदार को बता दी। जमींदार ने अब अपने कुछ आदमियों को साथ में लेकर मंगल के घर आ दमका। अरे ओ मंगल, मंगल, अरे ओ मंगल, बाहर तो आ। मंगल जमींदार की आवाज़ सुनकर बाहर आया और बोला, मालिक क्या बात है? अगर आपको कोई काम ही था तो मुझे बता देते, मैं आपके घर आ जाता। तभी जमींदार कहने लगा, मुझे पता चल चुका है कि तू इतना अमीर कैसे हो गया है। तेरे खेत में एक जादुई मटकी निकली है, उसी के कारण तो इतना अमीर बन रहा है। तुझे पता है कि वह जमीन का छोटा सा टुकड़ा मेरे इलाके में पड़ता है और इसीलिए उस जादुई मटकी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मंगल बोला, लेकिन मालिक वह जमीन तो मेरे नाम है। तभी जमींदार और भड़क गया और गुस्से में कहने लगा, लेकिन है तो वह मेरे इलाके में ही, इसीलिए वह मेरी ही हुई। तो मुझे वह मटकी देगा या मैं जबरदस्ती तुझसे वह मटकी ले लूं? मंगल ने उस मटकी को देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब तो जमींदार ने अपने गुंडों की सहायता से मंगल को खूब पिटवाया और वह मटकी उससे हासिल कर ली। उसे लेकर जमींदार अपने घर चला गया और उसने उससे खूब धन बटोरना शुरू कर दिया। जमींदार तो अब उससे धन ही मांगता रहता। अब तो धीरे धीरे जमींदार के पास बहुत सारा धन हो गया। उधर बेचारा मंगल बड़ा पछता रहा था और अपनी पत्नी से बोला, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो वह मटकी गलत हाथों में ना जाती, लेकिन तुम्हारे लालच के चलते ये सब कुछ हो गया है। अब हम किसी मुसीबत में जरूर पड़ेंगे। मंगल की पत्नी बोली, तुम राजा साहब के पास चले जाओ और यह सारी बात राजा साहब को बता दो कि जमींदार आपसे वह जादुई मटकी छीन कर ले गया है तो वह आपके खेत की ही मटकी। मंगल को ये बात सही लगी और वह राजा साहब के पास चला गया। उसने सारी बात राजा साहब को कह सुनाई। राजा भी चौंक गया, अरे क्या जादुई मटकी जिससे हम कुछ भी मांग सकते हैं, वह तो मेरे पास ही होनी चाहिए। मंगल बोला, मालिक वह मेरे खेत से निकली है तो वह मेरी मटकी हुई, लेकिन वह जमींदार जबरदस्ती मुझे गुंडों से पिटवाकर वह मटकी छीनकर ले गया। राजा तो पहले ही बहुत ज्यादा अत्याचारी था, वह किसी को कहाँ बकसने वाला था। ऊपर से जादुई मटकी की बात सुनकर तो उसके मन में लालच भी आ गया। उसने तुरंत मंगल को कारागार में गिरवा दिया। अब तो राजा ने अपने मंत्री को जमींदार के पास भेजा और उससे वह जादुई मटकी लाने को कहा। मंत्री भी अपने कुछ सैनिकों के साथ जमींदार के घर पहुंच गया और उससे बोला, हमें पता चल गया है कि तूने मंगल किसान से वह मटकी जबरदस्ती ले ली है। वह तेरी मटकी नहीं है, वह तो उस बेचारे किसान मंगल की जादुई मटकी है, वह तू हमें दे दे। जमींदार घबरा गया और बोला, नहीं नहीं मंत्री साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो मेरे इलाके में ही जमीन आती है, इसीलिए वह मटकी तो मेरी ही हुई। तब मंत्री को उस पर बड़ा क्रोध आया और बोला, अच्छा तेरे इलाके में वह जमीन आती है तो वह जादुई मटकी तेरी हो गई, फिर तो राजा साहब के राज्य में ही तेरा इलाका भी आता है, तो वह मटकी तो राजा साहब की हुई। तुरंत वह मटकी राजा साहब को दे दे, नहीं तो तुझे कारागार में डलवा दिया जाएगा।
अब तो जमींदार घबरा गया और वह मंत्री साहब से बोला, मंत्री जी, वह मटकी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कारागार में मत डलवाइएगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, पहले वह मटकी मुझे दे दो। वह तुरंत उस मटकी को लाकर मंत्री साहब को दे देता है। मटकी मंत्री साहब के हाथ में आते ही मंत्री जी कहने लगे, इसे तुरंत पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। अब तो जमींदार भी मंगल के पास कारागार में पहुंच गया और मंगल को वहां पर कैदी बना देखकर मंगल से बोला, भाई मुझे क्षमा कर दे, मैंने लालच में आकर तुझसे वह मटकी छीन ली और अब मैं भी उस मटकी के लालच के आने के चक्कर में ही यहाँ पर बंद हो गया हूँ। अब वह मटकी हम दोनों के ही काम की ना रही। मंगल बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि यह मटकी कोई ना कोई समस्या जरूर खड़ी करेगी, और सो हो गया। उधर राजा उस मटकी को पाते ही पागल सा हो गया। वह तो दिन रात उससे धन बटोरने लगा। अब तो राजा के पास बहुत सारा खजाना हो गया। किसी राज्य में इतना खजाना ना होगा जितना कि उस राजा के पास इकट्ठा हो चुका था। राजा रात दिन धनवान बनना चाह रहा था। उसे न अपने भूख की चिंता, न सोने की चिंता, हर वक्त मटकी से धन ही धन मांगता रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक दिन यह खबर पास के राज्य में रहने वाले राजाओं को पता चल गई। अब तो उन्होंने योजना बनाई कि इस राजा के यहाँ आक्रमण करके उसका सारा धन लूट लिया जाना चाहिए, और उन्होंने यह संदेश राजा को भिजवा दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो वह तो बुरी तरीके से घबरा गया कि अब क्या होगा। मेरा सारा धन तो राजा लूट कर ले जाएंगे, मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा। उसने एक सभा बुलाई और ये सारी बातें सभा में रखी। तब मंत्री बोला, अरे राजा साहब, आप घबराते ही क्यों हैं? आपके पास इतनी सारी सेना है कि आप तो युद्ध जीत ही जाओगे और उस राजा को यहाँ से मार भगाओगे। मंत्री उस राजा को मरवाना ही चाहता था, क्योंकि वह राजा बड़ा ही दुष्ट और लालची था। वह लोगों को बहुत परेशान करता था। इसीलिए मंत्री ने उसे ये सारी बातें कह सुनाई। राजा को भी लगा कि मंत्री बिल्कुल ठीक बोल रहा है और मैं उस राजा से युद्ध कर सकता हूँ। अगले ही दिन युद्ध की तैयारी होने लगी और दूसरे राज्य के राजा युद्ध करने उस राजा के राज्य में घुस गए। अब तो कई दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा, लेकिन राजा उनसे ना जीत पाया और युद्ध में ही मर गया। अब तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, क्योंकि वह राजा तो बहुत लालची और क्रूर था। सब लोग बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ ये राजा मर गया, अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किसी राज्य को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता भी होती है। सबको चिंता सताने लगी कि कोई अच्छा राजा होना चाहिए जो हमारे राज्य की देखभाल अच्छे से कर सके और जनता का ख्याल रख सके। अब तो मंत्री ने पुरोहित जी से वार्तालाप की और बोले, पुरोहित जी, मैंने भी राजा के चक्कर में आकर 2 लोगों को बंदी बना लिया था। सबसे पहले मैं उन्हें ही छुड़वाऊंगा। मंत्री तुरंत मंगल के पास गया और मंगल को सारी बात कह सुनाई कि राजा अब मर चुका है। मंगल बोला, मुझे पता था मंत्री साहब, ये सब जरूर होगा, क्योंकि उस जादुई मटकी ने हमें लालच में डालकर बहुत गलत कार्य करवा दिए हैं। हम सब उस मटकी के कारण ही इस जगह तक पहुंच पाए। अब तो मैं उस जादुई मटकी को दूध पानी में बहा दूंगा और
ऐसा किसी के साथ ना हो पाएगा। मंत्री को मंगल की ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने वह जादुई मटकी मंगल को दी और उसने तुरंत उसे दूर पानी में बहा दिया। मंत्री और पुरोहित समझ गए कि मंगल जैसा महान राजा हमें फिर दोबारा नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने मंगल को ही अपने राज्य का राजा घोषित कर दिया और अब तो मंगल राजा बन गया। उस महात्मा की वह भविष्यवाणी सत्य हो गई कि मंगल राजा बनेगा। राजा बनते ही मंगल को और महात्मा जी की याद आई। वह उनसे आशीर्वाद लेने गया और बोला, महात्मन, आज आपकी वजह से ही मैं राजा बन पाया हूँ। अब मैं अपनी जनता का खूब ध्यान रखूंगा और पूरी लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। उसके बाद मंगल खूब अच्छे से अपना कार्य करने लगा और राजा बन गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।